हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों? तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? टीकाकरण किसका उदाहरण हो जाएगा? सोचिए सर, टीकाकरण जो है सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण हो जाएगा। अब खुद सोचिए, सक्रिय प्रतिरक्षा के दो भाग थे, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। क्या आपने सोचो, क्या आपने आपके शरीर में प्रतिरक्षी अपने आप बनी या जानबूझकर बनवाई? कुछ बाहर से डलवाकर? दिमाग लगा। क्या तुम्हारे शरीर ने, उस बच्चे के शरीर ने अपने आप प्रतिरक्षी बना दी थी, या तुमने कुछ डलवाया कृत्रिम रूप से, बाहरी रूप से तुमने कुछ भेजा शरीर में, कुछ आर्टिफिशियली कुछ भेजा, जिसके बाद हमारे शरीर ने प्रतिरक्षी बनाई? तो खुद सोचिए, हमारा शरीर प्रतिरक्षी बना रहा है, लेकिन क्या अपने आप बना रहा था कि आप जानबूझकर बनवा रहे थे, कुछ डालकर बनवा रहे थे, कृत्रिम रूप से बना रहे थे? कृत्रिम रूप से बना रहे थे। तो टीकाकरण किसका उदाहरण है? तो याद रखना, वैक्सीनेशन जो होता है, वैक्सीनेशन, वो किसका उदाहरण होता है दोस्त? भूल ना जाइएगा, सक्रिय प्रतिरक्षा का। लेकिन कौन सी? कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण होता है। बोलो, आया? एक हमने खत्म किया, अभी सिर्फ एक चीज खत्म करी है, ठीक है? किसकी? सक्रिय प्रतिरक्षा का ये वाला भाग खत्म किया। ये प्रकार देखा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार, आसानी से समझ में नहीं आता, बहुत वो हो जाती है, रायता सा फैल जाता, दिमाग में चीजें याद नहीं रहती है। तो सीधा सा याद रखना, टीके में क्या था? नॉन इन्फेक्टिव पार्टिकल थे। टीके में क्या था? टीके में नॉन इन्फेक्टिव पार्टिकल थे। नॉन इन्फेक्टिव मीन जो इन्फेक्शन नहीं फैलाएंगे, वो आपके शरीर में डाले जा रहे हैं। और अगर डाले जा रहे हैं तो ये प्राकृतिक चीज है कि कृत्रिम चीज है? कृत्रिम चीज है ना। और कृत्रिम चीज डालने के बाद आपका शरीर प्रतिरक्षी बना रहा है। शरीर प्रतिरक्षी बना रहा है, इट मीन सक्रिय प्रतिरक्षा। और जानबूझकर बनवाए जा रहे, यानी कुछ डलवाकर बनाए जा रहे, तो कृत्रिम हो गया, प्राकृतिक तो हुआ ही नहीं। डन? क्लियर है? चलें आगे। अब आगे चलते हैं। अब इधर देखिएगा बेटा, कुछ रोग ऐसे होते हैं, ध्यान से सुनना। ये एडवर्ड जीनर ने 18वीं सदी में ये जो स्मॉल पॉक्स से का जो टीका बनाया था ना, ये लोगों को दिया गया, ठीक है? अब इधर देख, जो मैं चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पता नहीं समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन कोशिश मैं पूरी करूंगा। मान लो एडवर्ड जीनर ने ये काम किया था 1800, पता नहीं कब किया था एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं है, तो ये मानिएगा मत, ठीक है? आप सर्च कर लीजिएगा, हालांकि कोई पूछेगा नहीं, फिर भी एक बार सर्च कर लीजिएगा गूगल पर कि कौन से वर्ष में किया था। अराउंड 19 में या 1890 के आसपास किया था, या किसी वर्ष में किया था, ठीक है? मान लो 1890, जस्ट इमेजिन। मैं भी हटा दूंगा, ये लिख मत देना 1890 में किया था, कई लिख लेते हैं सर आपने तो बोला था 1890। भाई मान ले, मैं भी हटा दूंगा, ठीक है? मान लो 1890 में स्मॉल पॉक्स का, इस रोग का टीका बनाया किसने? एडवर्ड जीनर ने, ठीक है? उस टाइम तक लोगों के अंदर क्या ये रोग होता था? हाँ, होता था। उसके बाद ये टीका लोगों को दिया जाने लगा, बच्चों को दिया जाने लगा, बच्चे पैदा हुए, दिया जाने लगा, देते रहे। एक समय ऐसा आया 1970 के आसपास, 1970 के आसपास, कि हमें ह्यूमंस को इसका टीका देने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या सर समझ नहीं आया? मैंने कहा देख, ये जो रोग जो था, इसके खिलाफ हमारा शरीर प्रतिरक्षी नहीं बनाता था, है ना? प्राकृतिक रूप से तो नहीं बनाता था। तो हमने क्या किया था? आर्टिफिशियली असंक्रमणशील भाग टीके के रूप में डाले, बच्चों ने इसके खिलाफ क्या बनाई? प्रतिरक्षी बनाई। ठीक है सर, ऐसे देते गए 1910, 20, 30, 40, 50 ऐसे देते गए। लगभग 1970 के बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि अरे बांगड़ू, ये जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, इनको इसका टीका देने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन बच्चों में ऑटोमेटिकली, नॉर्मली मतलब ऑटोमेटिकली यानी प्राकृतिक रूप से
प्राकृतिक रूप से अपने आप, प्राकृतिक रूप से अपने आप क्या बन रही है? प्रतिरक्षी बन रही है। हमें देने की जरूरत ही नहीं है, हमें कोई टीका बीका देने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप एक शरीर। अब जरा सोचिए, मेरे को बचपन में कोई स्मॉल पॉक्स का क्या नहीं लगा? वैक्सीन नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर, मेरे शरीर ने ड्यूरिंग द विकास, ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, जब विकास हो रहा है तो उस दौरान मेरे शरीर ने अपने आप क्या बना ली है? प्रतिरक्षी निर्मित कर ली है। किसके खिलाफ? स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। अब आप मुझे बताइएगा, क्या आपको आपका शरीर प्रतिरक्षी बना रहा है? हां सर। क्या आपका शरीर प्रतिरक्षी बना रहा है स्मॉल पॉक्स के खिलाफ? हां। स्मॉल पॉक्स का टीका लगाया जा रहा है? नहीं। क्या आपको प्राकृतिक रूप से आपका शरीर प्राकृतिक रूप से स्मॉल पॉक्स के खिलाफ, स्मॉल पॉक्स के खिलाफ क्या बना रहा है? प्रतिरक्षी बना रहा है। तो ये किसका उदाहरण हुआ? स्मॉल पॉक्स रोग के खिलाफ आपका शरीर अगर प्रतिरक्षी बना रहा है तो ये किसका उदाहरण हुआ? सर आप, पहली बात तो आपका शरीर बना रहा है, इट मीन सक्रिय। क्या आपने कोई वैक्सीन डाल रहे हैं? क्या आप कोई टीका लगा रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं लगा रहे। अपने आप हमारा शरीर जो है वो बना रहा है। अब कई बच्चे पूछेंगे सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? तो भाई साहब क्या होता है, हमारा शरीर जो होता है ना, हमारा शरीर बहुत एडवांस, बहुत ज्यादा एडवांस है। जब तक हमारे शरीर ने इस रोग के खिलाफ प्रतिरक्षी नहीं बनाई थी तो हमारा शरीर इस रोग से संक्रमण हो रहा था, लोग मर रहे थे। फिर साहब आए कौन? एडवर्ड जीनर। इन एडवर्ड जीनर की अगर मैं कहानी बताऊं तो इन्होंने जो निग्रोज में, वैसे टाइम वेस्ट होएगा तो जरूरी नहीं है, निग्रो कुछ लोग देखे थे। निग्रो मतलब जो काले काले लोग होते हैं ना, बिल्कुल काले रंग के होते हैं, वेस्ट इंडीज टाइप के, है ना। उन लोगों में देखा कि उनके शरीर पर ना कुछ ऐसे लोग जिनके शरीर पर कुछ काले काले धब्बे थे, और उन काले काले धब्बे वाले लोगों में स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था, बाकी लोगों में हो रहा था। कुछ चटके से थे जिनके ऊपर, जिन लोगों में चटके मिल रहे थे काले काले रंग के, उनके अंदर ये रोग नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया था, उस चटके जिन लोग जो थे जिनके अंदर वो काला काला रंग वाले जो धब्बे पड़ रहे थे, उन धब्बों में से कुछ रसायन निकाला, और रसायन निकालकर उन्होंने उस व्यक्ति के अंदर डाल दिया जिसके अंदर रोग हो रहा था। वो व्यक्ति ठीक हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने, एडवर्ड जीनर ने क्या बनाई थी बेटा? वैक्सीन बनाई थी। तो हालांकि कोई पूछेगा नहीं, जस्ट एक आइडिया मैंने आपको दिया कि कैसे बनाई थी। अभी सिर्फ इतना सा याद रखना दोस्त, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो, एडवर्ड जीनर ने स्मॉल पॉक्स के खिलाफ वैक्सीन बनाई थी। इट मींस हमारा शरीर इसके खिलाफ क्या नहीं बना पा रहा था? प्रतिरक्षी नहीं बना पा रहा था, प्राकृतिक रूप से नहीं बना पा रहा था। तो हमने कृत्रिम रूप से बनवाई, हमने इस स्मॉल पॉक्स रोग के लिए असंक्रमणशील भाग डाले, तो हमारे शरीर ने क्या बनाई? प्रतिरक्षी बनाई, और प्रतिरक्षी बनाई तो फिर हम इस तरीके से बचपन में टीका। भाई जरा सोचो, अगर तुम टीका ना लगाते, स्मॉल पॉक्स का वायरस अगर तुम्हारे अंदर आता तो तुम तो मर जाते। तो तुमने बचपन में स्मॉल पॉक्स का एक असंक्रमणशील भाग डाला, जिससे हमारे शरीर ने प्रतिरक्षी बना ली पहले ही। अब फ्यूचर में अगर स्मॉल पॉक्स का वायरस आएगा तो आप क्या कर दोगे? जल्दी से उसको खत्म कर दोगे। जब तक वैक्सीन नहीं लगी थी तो हमारे शरीर को पता ही नहीं था कौन सी प्रतिरक्षी बनानी है। तो ऐसे करते जब हम इतने एडवांस होते जा रहे हैं, हमारा शरीर एडवांस होता जा रहा है, हमारे शरीर में बदलाव आ रहे हैं, तो हमारे शरीर में धीरे धीरे ऐसे बदलाव आए कि हमें अब बाहर से टीका देने की जरूरत ही नहीं थी। हमारा शरीर स्वयं क्या बना रहा है? प्रतिरक्षी बना रहा है। ठीक है, तो हो सकता है आगे आने वाले वर्षों में इनके टीके लगे ही ना। सर ये टीका किसके लिए लगाया जाता है? टीबी एक रोग होता है, टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस, नाम सुना टीबी, उसके लिए बीसीजी का लगता है। मीजल्स, मम्स, रुबेला, लाल रंग के धब्बे, माता वाता जो जिसको बोलते हैं, मीजल्स, मम्स बोल दिया है, रुबेला, लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं पूरे शरीर में। तो कहने वाली बात जो थी कि इनके अभी टीके लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर अभी प्राकृतिक रूप से इन रोगों के लिए प्रतिरक्षी नहीं बना पाता, इसलिए हम टीका लगाते हैं।
लेकिन हो सकता है आगे आने वाले भविष्य में जैसे स्मॉल पॉक्स के खिलाफ हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से बनाने लग गया, हो सकता है आगे आने वाले भविष्य में इनके टीके ना लगे, हमारा शरीर इनके खिलाफ भी प्राकृतिक रूप से क्या बना ले, प्रतिरक्षी बना ले। तो ये थी बेटा जी आपकी पहली प्रतिरक्षा, जिसको हमने क्या बोला है, सक्रिय प्रतिरक्षा। बोलिए जनाब, समझ में आ गया? चले अब किसकी बात करेंगे, निष्क्रिय की। निष्क्रिय प्रतिरक्षा कौन सी थी? जिसमें हम बनी बनाई लेते हैं, जिसमें हम बनी बनाई लेते हैं। क्या? प्रतिरक्षी, एंटीबॉडीज हम बनाते नहीं है, हम सीधा बनी बनाई ले लेते हैं। ठीक है, अब इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने तुमसे कहा और तुमको बताया भी था, याद कर इनमें से कौन सी प्रतिरक्षी थी जो तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिल रही थी? बोलो 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 बोलो, कौन सी प्रतिरक्षी थी जो तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिल रही थी? सर जी एक तो ये मिल रही थी, और सर जी एक ये मिल रही थी। याद कर ये कहां से मिल रही थी? जो पहला दूध जो माता अपने बच्चे को पिलाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम, खीस है, उसमें कौन सी प्रतिरक्षी थी? IgA। और अपरा से होती हुई, अपरा से, प्लेसेंटा से होती हुई बच्चे में जो आ रही है प्रतिरक्षी, बनी बनाई प्रतिरक्षी, IgA बनी बनाई मम्मी से मुझे मिली दूध पीने से, IgG बनी बनाई मुझे मिली भ्रूणीय अवस्था में अपरा से होते हुए। अब आप खुद सोचिए, क्या ये दो प्रतिरक्षी आपको मुझे बनी बनाई मिल रही है? हाँ। और अगर कोई प्रतिरक्षी बनी बनाई मिलती है आपके शरीर में आ रही है, तो किसका उदाहरण है? निष्क्रिय का। अब आप मुझे बताइए, जो बनी बनाई आपको मिली, क्या ये आपको कृत्रिम रूप से मिली है या प्राकृतिक रूप से? प्राकृतिक रूप से मिली है ना। कुछ किया आपने कुछ किया, मम्मी 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 मेरे को IgA चाहिए, मम्मी 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 मेरे को IgG चाहिए, नहीं ना, प्राकृतिक रूप से मिली है ना, नेचुरली मिली है ना। तो याद रखना, IgA कहां से? कोलोस्ट्रम से, और IgG अपरा से, प्लेसेंटा से। बनी बनाई मिलती है, और अगर बनी बनाई मिल रही हैं तो ये दो, याद रखना, उदाहरण है किसके? नीट में प्रश्न पूछा जाएगा, ये दो उदाहरण है किसके? प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा का। भूलना जाइएगा, ये दो उदाहरण है किसके? ये दो उदाहरण है किसके? प्राकृतिक रूप से, नेचुरली आपको दो प्रतिरक्षी बनी बनाई मिल रही हैं प्रतिरक्षी। कौन सी? IgA, IgG, प्राकृतिक रूप से। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे। अब फाइनली ये लास्ट रह गया है, और इस लास्ट वाले का एग्जाम्पल मुझे बताना पड़ेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? कृत्रिम रूप से। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए। आप में से कितने बच्चों ने टिटनस नाम सुना है? टेटनस जानते हैं? टेटनस एक रोग होता है हाँ। किससे होता है? एक जीवाणु से होता है, जिसका नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। याद रखना, क्या? एक जीवाणु है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ये जीवाणु से रोग होता है, कौन सा? टिटनस। ओके सर जी, होता क्या है? सबसे पहले ये हमारे अंदर जाता कैसे है? आप मुझे बताइएगा, आप में से कितने बच्चों ने जंग नाम सुना है? जंग वो लड़ने वाली नहीं, लोहे पर जंग लग जाती है, सुना है? रस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, जंग युक्त लोहा, रस्टिंग आयरन, सुना है ये वर्ड? अगर नहीं सुना है तो भाई साहब एक काम करना, एक साइकिल देखना, साइकिल जो 10-12 साल पुरानी है, जिसमें कहीं ना कहीं उसकी चेन जो होती है भूरे भूरे रंग की हो जाती है, उस पर जंग लग जाती है, वो एक्चुअली है क्या? वहां पर ये वृद्धि करता है। कौन? ये वाला जीवाणु। कौन?
क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी ज्यादातर लोहा जहां पर होता है ना, लोहा, वहां पर मिलता है। ठीक है, अब जरा सोचिए, मेरा हाथ कट गया, मैं उस साइकिल को ठीक कर रहा था जिसमें जंग युक्त लोहा था, चैन थी, उसको ठीक कर रहा था और मेरा हाथ कट गया, तो संभावना है ना कि मेरे अंदर ये जा सकता है? हाँ, जा सकता है। तो मैं फटाफट जाऊंगा डॉक्टर के पास, किसका टीका लगवाऊंगा या किसका इंजेक्शन लगवाऊंगा? सर टिटेनस का इंजेक्शन लगवाऊंगा। ठीक है, ओके। या और कब लगाते हैं? और कब लगाते हैं? सुना है आपने टिटेनस का इंजेक्शन कब लगाते हैं? आप खेल रहे थे, खेलते खेलते आप मिट्टी में गिर गए, घिसड़ गए और आपकी त्वचा छिल गई है। सुना है ना? तब भी क्या बोलते हैं डॉक्टर? क्या बोलते हैं? टिटेनस का टीका लगाओ। और पूछते हैं आपने पहले कब लगवाया था, क्योंकि ये टिटेनस का टीका लगभग 1 से 2 साल तक काम करता है शरीर में। तो अगर आपने 3-4 महीने पहले लगवाया टिटेनस का टीका, तो फिर लगाने की जरूरत नहीं है। लगभग 1 से 2 साल तक ये इसका कार्य करने की क्षमता होती है। किसके? टिटेनस के इंजेक्शन की। ठीक है, अब सर जब हम छिले थे तो भी क्यों लगाना पड़ा था? क्योंकि आप में से कितने बच्चों ने मिट्टी देखी है? एक काम करिएगा, मिट्टी देखिए। हाँ सर, मिट्टी में छिल गए थे तो टिटेनस का टीका क्यों लगवा रहा था? टिटेनस का इंजेक्शन क्यों लगवाना था? मैं प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी कई बार छिला हूं, गिरा हूं, और गिरने के बाद डॉक्टर के पास ले जाने के बाद डॉक्टर ने टिटेनस का इंजेक्शन लगाया है। तो मेरे मन में क्वेश्चन आता था, फिर मैंने पढ़ा कि भाई साहब मिट्टी जो होती है ना, उसमें मैंने एक बार क्या किया था, आपने मैग्नेट देखी होगी, चुंबक है, चुंबक जो होती है क्या वो लोहे को अट्रैक्ट करती है? हाँ सर करती है। लोहे से चिपकती है? हाँ चिपकती है। एक काम करना, एक चुंबक लेना और मिट्टी में हिलाना, मिट्टी में। मिट्टी में जब आप हिलाओगे तो उस चुंबक के साथ कुछ चीजें निकल कर आएंगी, जिसमें जो लोहा, जो हमारी मृदा में भी होता है, याद रखना। हमारे हमारे मिट्टी में भी क्या होता है? लोहा होता है, उसके ओर्स होते हैं, ORES, ओर्स होते हैं। ठीक है, तो कहने वाली बात थी, जब हम मिट्टी में रगड़े तो मिट्टी में भी तो था ना, ये मृदा में भी था, ये जंग युक्त लोहे में भी था। ये कौन? ये आपका जीवाणु। कौन सा? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। ओके सर, अब ये हमारे अंदर जाता है, हमारे अंदर जाने के बाद बेटा ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। याद रखना, किसको? हमारे तंत्रिका तंत्र को। अगर इसका इंजेक्शन नहीं लगाया तो मौत भी हो सकती है। ठीक है, चलें आगे, अब आगे बढ़ते